हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है ड्रेनेज। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज एंड वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे अपनी वाटर को ड्रेन करती हैं, ये सब अपन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो व्हाट इज़ ड्रेनेज? इट इज़ अ टर्म सिग्निफाइंग द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो रिवर सिस्टम को सिग्निफाई करता है वो वर्ड ड्रेनेज है। ठीक है। अ ड्रेनेज बेसिन और अ रिवर बेसिन इज एन एरिया विच इज़ ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखो, जो रिवर सिस्टम होता है उसमें रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी सब आते हैं, और जो रिवर बेसिन होती है उसमें रिवर के द्वारा और उसकी बेसिन्स के द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जाता है उसे अपन रिवर बेसिन बोलते हैं। ठीक है। और एक टर्म होती है वाटर डिवाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि डिवाइड से पता चल रहा है कि ये दो वाटर बॉडीज़ को या फिर एक ही वाटर बॉडीज़ के पानी को सेपरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये जनरली मान लो कोई प्लेन एरिया है, उसमें एक ऐसा अपलैंड एरिया होगा जहाँ पे उसकी वजह से जो पानी है उसका फ्लो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम इन इंडिया, दैट इज़ हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ना, वो जनरली क्या होता है, उसमें एक तो रेन वाटर भी होता है और उसमें जो बर्फ़ की वजह से बर्फ़ पिघलती है उसकी वजह से भी पानी होता है। तो वहाँ पे रिवर्स में पानी थ्रू आउट द ईयर होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे स्नो पिघलेगी तो उसकी वजह से पानी आएगा। बल्कि जो मतलब पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, मोस्टली जो रेनफॉल का पानी होता है मतलब बारिश का पानी होता है उस पर डिपेंड होती हैं। ठीक है। जैसा कि अगर अपन बात करें, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं जब वो माउंटेन से आती हैं तो वो बहुत सारे मटेरियल्स को अपने साथ एरोड करके लाती हैं, और जब वो मतलब प्लेन्स में एंटर करती हैं तो वो वहाँ पे मेंडर्स और ऑक्सबो लेक्स बना लेती हैं उनके डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से। ठीक है। साथ ही में अगर अपन बात करें, जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ की बहुत सारी मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। अपन ने पिछले चैप्टर में वेस्टर्न घाट्स के बारे में देखा था, और वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर और बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन हो जाती हैं, और इसलिए अपन इन्हें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें हिमालयन रिवर सिस्टम की, तो यहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो मोस्टली अपन ने देखा उनमें थ्रू आउट द ईयर पानी होता है, और जो यहाँ की हिमालयन मेजर रिवर्स हैं उनमें है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन है। तो अपन एक एक करके इन तीनों के रिवर सिस्टम को देखने वाले हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, द इंडस रिवर सिस्टम rising near the Mansarovar in the Tibet and enters in India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir। मतलब ये तिब्बत की जो मानसरोवर लेक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इंडिया में जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ से एंटर होती है इंडिया में। ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब इसे ज्वाइन करती हैं। मितानकोट पाकिस्तान, और ये साउथ बट मतलब मितानकोट और पाकिस्तान में ये सारी रिवर्स इंडस को ज्वाइन करती हैं, और ये साउथ वर्ड्स फ्लो होती हैं, और अरेबियन सी में जो कराची वाला रीजन है उसकी ईस्ट साइड में जाकर ड्रेन हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ड याद रखना, ये ईस्ट साइड ऑफ कराची में ड्रेन होती हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी मतलब ये पूछ लेता है, मान लो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा वेस्ट ऑफ कराची लिख देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2,900 किलोमीटर्स। ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया। फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, ना कि लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। और फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम लिखना है। ठीक है। फिर अगर अपन देखें गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, तो इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो हैं भागीरथी। ठीक है, भागीरथी में इसके हेड क्वार्टर्स हैं, और भागीरथी इज़ फेड बाय दी गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइन बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग। और जो अलकनंदा नदी है वो देवप्रयाग में गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक है। गंगा मीट्स द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय सच एज घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये हिमालय की कुछ रिवर हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये याद रखना। और इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी हैं जिनमें एक यमुना है जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और गंगा को इलाहाबाद में ज्वाइन करती है। इसकी कुछ मतलब अदर ट्रिब्यूटरीज की बात करें जिनमें चंबल, बेतवा एंड सोन हैं।
ठीक है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं और गंगा को जॉइन करती हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर अपन बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर को जॉइन करती है और फिर उसके बाद में ये दोनों बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं, जहाँ पे ये एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और फ्रेंड्स गंगा की जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर्स और ये भी बहुत बड़े बड़े मीएंडर्स बनाती है जब ये प्लेन्स में एंटर होती है। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है तो originating in the Tibet very close to the source of Indus and Satluj, Brahmaputra enters India in the Arunachal Pradesh to flow to Assam joined by many tributaries। मतलब ये तिब्बत से राइज होती है और फिर ये इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट की साइड में वहाँ से इंडिया में एंटर करती है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं लाइक देवांग और लोहित एंड केनुला। ठीक है, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसे असम में अरुणाचल प्रदेश में ज्वाइन करती हैं। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स जो ब्रह्मपुत्र है वो असम से मतलब मैं असम में जब ये फ्लो एंटर होती है तो यहाँ पे ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बनाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक रिवराइन आइलैंड है उसका नाम लिखना है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, unlike the northern Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed and causing the riverbed to rise। ओके फ्रेंड्स, तो अपन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।